नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बात करूंगी आपसे आज कृष्ण जन्माष्टमी की। जी हाँ, भाद्रपद का महीना जिस तरह से शुरू हो चुका है, भगवान विष्णु की पूजा इस पूरे ही महीने में विशेष मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी जो है, इसका पर्व भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर बलराम का जन्म हुआ था और अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और भगवद गीता में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय पर रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। अर्धरात्रि के समय पर भी चंद्रमा जो थे, चंद्रमा का उदय हुआ था सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए। और बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। अब हम बात करेंगे इस बार 2020 में कई सारी कंफ्यूजन ये हो गई हैं कि 11, 12 और 13 तीन दिन इस बार पड़ गए हैं, तीन अलग अलग तिथियां हैं। कौन सा दिन जो है सही माना जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए? तो दो चीजें मैंने आपसे कही कि एक तो अष्टमी तिथि और दूसरा है रोहिणी नक्षत्र। ये दोनों ही चीजें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए। वैसे तो भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम बात करें जन्माष्टमी की तिथि की तो सबसे पहली चीज़ कि 11 तारीख को जो तिथि है उस दिन सूर्योदय तिथि नहीं पड़ेगी। तो अब बात करें 12 तारीख की, तो 12 तारीख को जो सूर्योदय तिथि है, जो कि वैष्णव समाज के लोग जो हैं वो सूर्योदय तिथि के हिसाब से ही चलते हैं। तो हर जगह यानी कि मथुरा में और श्री कृष्ण जन्मभूमि में और कई सारे इस्कॉन में भी जो जन्माष्टमी का पर्व है वो 12 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि वैष्णव समाज हमेशा सूर्योदय की तिथि के हिसाब से चलता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ था वो तो अर्धरात्रि में हुआ था और अर्धरात्रि में भी रोहिणी नक्षत्र था। अब रोहिणी नक्षत्र जो है वो 12 तारीख की रात को यानी कि 13 की अर्ली मॉर्निंग 3:27 से शुरू होगा और लगभग 5 बजे के आसपास तक रहेगा रोहिणी नक्षत्र। यानी कि 12 की भी जो हम पूरे दिन की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र नहीं पड़ रहा है, लेकिन 12 तारीख की रात को अर्धरात्रि को 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जो रहेगा 13 तारीख की सुबह और तो 13 की अर्ली मॉर्निंग मानी जाएगी। इसके अलावा 12 तारीख को पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जो कि ये योग जो है इस योग के अंदर कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें कभी भी आप असफल नहीं हो सकते हैं। तो ये योग बहुत खास माना जाता है। पूरे दिन का सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। हम बात करें भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की, तो 12 तारीख जो है, जैसे मैंने कहा कि जो सूर्योदय तिथि के हिसाब से देखा जाए तो अष्टमी तिथि जो है वो 12 तारीख को लगेगी और जो रोहिणी नक्षत्र है वो 12 तारीख की अर्धरात्रि को 3:27 13 की अर्ली मॉर्निंग लग जाएगा। तो 12 तारीख को श्री कृष्ण की जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो है वो आप मनाएंगे। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में हमेशा भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी के साथ साथ ही हम सभी जो है उसी भाव के साथ, उसी प्यार और स्नेह के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो है इस बार 2020 में 12 अगस्त को मनाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।